हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली फॉरकास्ट। गोल्ड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है हमको। ठीक है। पिछले हफ्ते आपने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। अपन ने लाइव स्ट्रीम्स नहीं करी थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, आपको सपोर्ट नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ठीक है। आने वाले वीक के अंदर हम क्या ट्रेड करने वाले हैं गोल्ड में, कैसे करने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जो कि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल लॉजिक में। देखो, आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा कुछ। तो आप देखना, कभी भी रिटेस्ट करने आया है गोल्ड, मान लो एक रेजिस्टेंस बनाया है, आया प्राइस ने, देखो शार्प फॉल करना शुरू कर दिया। शार्प फॉल का मतलब समझते हो, बैक टू बैक फॉल 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 फॉल। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो पॉज करना शुरू कर दिया, मतलब स्लोअर स्टडीज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट करने के लिए आया, फिर यहाँ पे देखो पॉज किया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर चला गया, राइट। अब देखो, पूरे लैग के अंदर आप देखने जाओगे ना, तो आपको एक चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, ये पॉज के साथ इसने एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनाई, इसकी ओपनिंग होने के बाद देखो प्राइस कैसे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ देखो प्राइस का। तो अभी सेम सिनेरियो यहाँ पे थोड़े से कैंडल्स के साथ ज़्यादा बना दिया है उसने। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है कि पिछले 3 महीने एक टॉप पे क्लोजिंग कर रहा था, मतलब एक पिवट बना देता था, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा था। अभी जो ये अगस्त की जो कैंडल, जो अभी ये मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई है, उसका सेंटीमेंट देखो आप, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है वो गोल्ड। अब देखो जाएगा कहाँ तक आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी ऑल आर इंट्राडे प्लेयर्स, तो हमको अपने एक सेशन टाइमिंग की मूवमेंट देखनी है, 100 200 500 पिप जो भी मिलते हैं हमको। ठीक है, हमको वो प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। अब आपको देखता हूँ, अभी इसके ऊपर जो लोगों ने बेचा था, यहाँ पे इनके सबके स्टॉप लॉसेस है। अब देखो, जो मंथ एंड के अंदर जो सेल करके गए हैं कि भाई मंडे ओपनिंग होगा, तो उनके स्टॉप लॉस भी ऑब्वियसली यहीं पे पड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 4 5 महीनों से एक जो लेवल निकल के आता है, वो आता है ये वाला, एक ये लाइन। उनके ऊपर सबके स्टॉप लॉसेस है। और मैं आपको फिर बोल देता हूँ, मार्केट एक बार यहाँ से निकलना शुरू करेगा ना, इतनी तेजी से 3500 टच करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बाय ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मार्केट नीचे से रैली पकड़ चुका है। ठीक है। और शायद मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि एक मार्केट आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर 1000 पॉइंट की रैली देने वाला है, और वो रैली दे चुका है। देखो, एक तरफा देगा, मैंने ये भी बोला था। तो वो एक तरफा क्यों देगा आपको, मैंने ये मंथली का क्लोजिंग के बेसिस पे मैंने बताया था। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जिन लोगों के स्टॉप लॉस है, डेफिनेटली मार्केट लेगा उनको। वीकली मंथली क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुई। यदि मंथ का क्लोजिंग फ्लैट ओपन होता है, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि मार्केट तुरंत रैली पकड़ना शुरू कर देगा ऊपर के लिए। ये होता है 50% चांस के अंदर। होता है तो अपन डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेके प्लान करके 50 60 पिप के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लिए देखेंगे। ठीक है। अब ये तो हो जाता है मंथली का। अब आते हैं वीकली पे। 1% चांस होता है कि वीकली पे वापस प्राइस इसी सपोर्ट के ऊपर आता है, तो मैं एक बायर डेफिनेटली प्लान करूंगा। उसका रीज़न है, क्यों है, 3400 मेरे लिए क्रूशियल राउंड नंबर है। और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद कभी आया ही नहीं, तो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि मैं इसको बाय की तरफ लेके जाऊंगा। कहाँ तक के लिए, मेरे को ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो, इतना बड़ा मैं खुद भी पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ। मेरे को इंट्राडे प्लेयर के हिसाब से मेरे को 100 200 300 पे बहुत है। तो अभी देखो, यहाँ से प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए कितना है, 50 60 पॉइंट अभी बचा हुआ है। तो आप कम से कम इसमें से 200 पिप कैप्चर कर लो, आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब मेरे को इतना तो पता है कि राउंड नंबर का हाई कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों हाई है? जो लोग यहाँ पे बेच के बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या तो नीचे आए, रिवर्स करके अपन यहाँ से कहीं से बाय प्लान करें, बड़ी और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आई थिंक प्राइस रिवर्स नहीं आएगा, बाय में ही जाएगा प्राइस ओपन होने के बाद, शायद 50-50। देखो, अपन मार्केट के ऊपर देखेंगे वो चीज़ें। ठीक है। अभी देखो, मार्केट यहाँ से निकलना शुरू हो गया ना, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। एक बार बस इनकी लिक्विडिटी ले लेता है, इनको सबको निकाल देता है, तो उसके बाद अपन रिवर्सल प्लान करेंगे। अब देखो, तो 3500 है, उनके राउंड नंबर कहाँ पे, 3500 के राउंड नंबर के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। कोई 3510 पे लगाता है, कोई 3520 पे लगाएगा, कोई 30 पे लगाएगा। एवरेजिंग करेंगे तो उन सबको निकालेगा। और 30 40 पॉइंट ऊपर जाने के बाद, 40 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद रिवर्सल प्लान करेंगे अपन। तो एक तो ये हुई समझदारी की बात कि इन सब के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ से अपन रिवर्सल प्लान करेंगे एक चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर, या फिर डेली बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंगल पे या शूटिंग स्टार पे, तो उसके ऊपर अपन एक ट्रेड
प्लान करने वाले हैं रिवर्सल का। अभी बाय है, बाय कहाँ से हो सकता है? बाय अपने को सिर्फ अपने को 3400 पे मिलेगा, एक अच्छा बाय यहाँ से आता है तो, या फिर डेली पे आओ, डेली पे भी 3400 का ही लेवल है, यहीं पे मिलने वाला है। उसके अलावा देखो आप नीचे से बैठे हुए हो प्रीवियस वीक में बाय के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लंबा होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ 4 आवर, 4 आवर के लिए आप एक यहाँ से हाफ लॉट्स के साथ बाय ज़रूर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये सब बाय एरियाज़ है, ठीक है। इन सबको निकालने के बाद मेरे लिए ये लिक्विडिटी बनेगी, फिर मार्केट रिवर्सल होने के ज़्यादा चांस रखता है। फिर अपन एक बड़ी सेलिंग करेंगे और वो बड़ी सेलिंग चलने से पहले अपन करेंगे ज़रूर, ठीक है। मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, उसकी वजह से मैं अभी एक्टिव नहीं था, ठीक है। आप सबको पता होगा, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, 1 आवर है, 1 आवर पे भी सेम एरियाज अब आए थे, यहाँ से, यहाँ से, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ है। ये मिस मत करना। क्यों मत करना है? उसका रीज़न है क्योंकि एक फ्लो पे जा रहा है प्राइस, बस उसके साथ एक बार और प्राइस ऐड करके आप जा सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। बस इतना ही है गोल्ड के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। 15 मिनट के अंदर और एक चीज़ देख लेते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहीं पे, और मार्केट एक बार बस इसकी लिक्विडिटी स्विप करता है और ऊपर के लिए जाता है, तो आप यहाँ पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर ऊपर की तरफ देख सकते हो। 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर की तरफ देख सकते हो, जो कि आपको टारगेट्स दिखा सकती है 3500 का, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गोल्ड के अंदर, वीकली, डेली, 4 आवर, जिस पे जाके देखोगे कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, और मैं स्टिल बाय के लिए जा रहा हूँ। जो लोग रिटेलर्स को लगता है कि भाई मार्केट इतना ऊपर तो आ ही गया है, तो एक बेच देता हूँ। कितना जाएगा मार्केट? 3500, तो वो आपके अकाउंट खाली कर देगा। आप कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनोगे जब तक आप मार्केट को ये नहीं तय करते हो कि देना कितना है मुझे, ठीक है। और आ जाओ बात बीटीसी पे। बीटीसी के लिए मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाले एरिया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है, और कहाँ तक के लिए? मैं यहाँ तक के लिए सेल ज़रूर ट्राई करूँगा। एक बीटीसी थोड़ा और ऊपर आता है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है, तो मैं बीटीसी के अंदर और एक सेल ट्राई करूँगा, जो कि कुछ इन एरियाज़ से करूँगा। और कहाँ तक के लिए? मुझे लगता है बीटीसी और नीचे गिरेगा। अभी 10,000 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, और बीटीसी इसके नीचे वापस से गिरता है। एग्जैक्ट एरिया से बीटीसी को मैं शॉर्ट करने का प्लान करना चाहता हूँ, तो मुझे आराम से 6-7 हज़ार पॉइंट बीटीसी दे सकता है। तो मैं ज़्यादातर बीटीसी को $1,00,000 तक सेल के लिए देखना चाहता हूँ। क्यों? प्राइस एक्शन इज़ द किंग। प्राइस एक्शन मुझे सेल का बोल रहा है, तो मैं सेल में ही जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं फ्लो करूँगा मार्केट के साथ। मार्केट मुझे फ्लो के साथ लेके जा रहा है, मैं मार्केट में फ्लो के साथ ही चला जाऊँगा। फ्लो क्या है? फ्लो यही तो है, नीचे आएगा, फ्लो के साथ चलो। आप इसके रिवर्स मत जाओ। रिवर्स कब जाओ? जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, तब रिवर्स में जाओ। तो आपको मैंने लिक्विडिटी बता दी है, क्यों प्राइस 3500 जाना चाहता है, ठीक है। क्यों जाना चाहता है? आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी थोड़ी चीज़ें। फाइनली एक रेंज से बाहर आ रहा है गोल्ड धीरे-धीरे, तो बहुत ट्रेंडिंग मार्केट्स आने वाले हैं। सच बोल रहा हूँ, भरोसा रखो। मार्केट के स्विंग्स को देखो, मार्केट की लिक्विडिटी नीचे बैठी हुई है, पहले इनको निकालने दो, फिर एक नीचे की तरफ। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ट्रेंडिंग मार्केट है, दिवाली भी आ रही है, गोल्ड सस्ता होगा, समझ लो। पहले इनको निकालने के बाद फिर गोल्ड सस्ता होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा, कंटेंट अच्छा मिला कि कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट करके बता देना। और कुछ दिक्कतें हुई होगी तो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम के अंदर 11:30 बजे मंडे को, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाय बाय।